राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोती ये दोस्ती गंगा जमुनी तहजीब। शमसुद्दीन और सुनील की दोस्ती का भावार्थ है गंगा जमुनी तहजीब। शमसुद्दीन और सुनील का सिर्फ राशिफल ही एक नहीं है, अपितु मनोभाव भी एक है और जिंदगी भी। सन 2009 और 2010 में हमारी पढ़ाई लिखाई एक साथ हुई। उसके पश्चात हम दोनों की जिंदगी की दिशा और दशा बदल गईं। शमसुद्दीन भाई परदेसी हो गए और हम आगे की पढ़ाई में मग्न हो गए। भौतिक दृष्टि से तो हमारी दूरी बढ़ी, लेकिन मित्रता की जड़ें और मजबूत होती गईं। दूरभाष से हमारी बातचीत जारी रही। भावनात्मक रूप से हम हमेशा जुड़े रहे और आज भी जुड़े हैं। पूर्ण विश्वास के साथ हम एक दूसरे से अपने मन की बातें साझा करते हैं और सुख दुख में एक दूसरे का यथासंभव सहयोग भी करते हैं। होली दिवाली में शमसुद्दीन भाई अपनी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हमसे घुले मिले रहते हैं और ईद बकरीद में हम भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े रहते हैं। हम वर्ष 2010 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात एक दूजे से अलग हुए और जिंदगी के सफर में पुनः 8 वर्ष बाद वर्ष 2018 में हमारी मुलाकात दिल्ली में हुई। जब शमसुद्दीन भाई को पता चला कि सुनील भाई सरकारी नौकरी हेतु परीक्षा देने के लिए दिल्ली में पधारे हैं, तो उन्होंने तुरंत फोन मिलाया और हमें अपने आवास पर बुलाया। चुनकी नांगलोई में मेरे फुफेरे भैया का घर है, जहां मैं रात में ठहरा था। अगले दिन परीक्षा देकर वापस घर कुशीनगर आना था, लेकिन भाई के प्रेम ने हमें अपनी ओर खींच लिया और अगले दिन परीक्षा संपन्न होने के पश्चात मेरे मन का मयूर मचलने लगा। मैं मेट्रो में सवार होकर लगभग 100 किलोमीटर की सुखद दूरी तय कर शमसुद्दीन भाई के आशियाना की तरफ रवाना हो गया। मेरे मन में भी भाई से मुलाकात करने और एक पास बैठकर बात करने की उत्सुकता थी। शमसुद्दीन भाई दिल्ली में किसी कंपनी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इस समय भी उसी कंपनी में हैं। उन्होंने बॉस से अनुमति ली। मुझे रिसीव करने हेतु सीधे रेलवे स्टेशन पर ही आ गए, जहां से सम्मान के साथ अपनी गाड़ी पर बिठाकर मुझे अपने आवास पर ले गए। जब से हम बिछड़े थे तब से सिर्फ फोन पर ही बातचीत होती थी। बरसों बाद मिलकर ऐसा लगा मानो वन से प्रभु श्री राम अयोध्या आ गया हो और खुशी के मारे जिंदगी में दिवाली मन रही हो। हम दोनों एक साथ आराम किए, हंसी ठहाकों के साथ बातचीत हुई, फिर शाम को दिल्ली में घूमने निकले। उन्होंने अपने मित्रों से मिलवाया। उनकी प्रेमिका से मिलकर बहुत अच्छा लगा, जिसने हम दोनों को सद्भाव से आइसक्रीम खिलाकर खुशी जताई। मना करने के बाद भी मेरे आने की खुशी में भाई ने अगले दिन भी छुट्टी ले ली और हम सब नाश्ता करके दिल्ली घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर आए और नम आंखों से विदा हुए। शमसुद्दीन भाई से वर्षों बाद मिलकर जो खुशी हुई उसे शब्दों में बयां करना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरी शादी के लिए जितने भी रिश्ते आते थे, उनके संदर्भ में मैं फोटो और बायोडेटा भेजकर भाई से जरूर चर्चा करता था। मेरी पत्नी को पसंद करने में भी भाई की महती भूमिका रही है। उन्होंने उनकी फोटो देखकर हाँ भरते हुए बोला, प्रीति मैडम में भी वही सादगी और संस्कार नजर आ रहा है जो आप में है। इनके साथ आपकी जिंदगी सुखद एवं मंगलमय रहेगी। भाई की तरफ से हरी झंडी दिखते ही रब ने बना दी जोड़ी। भाई ने शादी में सिर्फ शिरकत ही नहीं की, अपितु जमकर ठुमका भी लगाया। मुझे किसी को तुम कहना या किसी से तुम सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शमसुद्दीन भाई को तुम कहने की आदत है। उन्होंने शादी में मेरे रिश्तेदारों के सम्मुख मुझे तुम कहकर पुकारा तो मैंने प्यार से ही सही पर सबके सामने अपनी नाराजगी जता दी। फिर भी प्रिय एवं प्रबुद्ध भाई ने स्थिति को संभाल ली। उन्होंने अपना शब्द तो बदल दिया पर दोस्त नहीं। हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज वह हमें आप और सर जी कहकर पुकारते हैं तो मुझे महसूस होता है कि तुम ही ज्यादा अच्छा था।
जब मैं केंद्रीय विद्यालय टेंगा वैली अरुणाचल प्रदेश में स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा था, तब तो शमसुद्दीन भाई से मुलाकात होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता था। लेकिन जब मेरा तबादला वहां से केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गया, तब जब भी भाई का दिल्ली से कुशीनगर में शुभागमन होता है तो मुलाकात अवश्य होती है। अभी कुछ माह पूर्व शमसुद्दीन भाई का दिल्ली से आगमन हुआ था। मिलने हेतु उन्होंने मां धर्म समदा मंदिर रामकोला को चुना। इस वर्ष नवरात्रि और ईद का सुखद संयोग है। आज ईद मुबारक हो बोलने हेतु जब मैंने उनके पास फोन किया तो वह जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हुए थे। वीडियो कॉल करके नवरात्रि के पावन पर्व पर मैंने भी उस पवित्र मस्जिद में अपनी हाजिरी लगाई। उन्होंने भी ईद के पावन पर्व पर मेरी प्रणम्य भगवती तन्या को भी शुभाशीष दी। राष्ट्र को समरसता एवं एकता के सूत्र में पिरोती हुई हमारी दोस्ती सदाबहार रहे, अल्लाह से यही प्रार्थना है।